बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी का खूबसूरत बयान। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि बयान को पूरा ज़रूर सुनें। बयान का उन्वान है रमज़ानुल मुबारक का रुला देने वाला बयान। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लिए चलते हैं आपको बयान की जानिब। शानहू का अजीम एहसान हुआ, बड़ी मेहरबानी फरमाई मालिक कायनात ने हमारी जिंदगी में हमारी तंदुरुस्ती के होते हुए, होश व हवास कायम होते हुए रमजानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना अता फरमाया। यकीन जाने हम में से हजारों नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में गुज़िश्ता रमजानुल मुबारक में जिंदा थे, खाते थे, पीते थे, दंदनाते थे। मौत ने झटका मारा, आज कब्रों में आहें भर रहे हैं। आज कब्रों में आहें भर रहे हैं। अल्लाह। अगला रमजान ना जाने हम में से किसको आएगा दुनिया में और किसको आएगा कब्र में। हम में से किसको आएगा दुनिया में और किसको आएगा कब्र में। एक एक घड़ी की कदर करो, एक एक मिनट की कदर करो। न जाने फिर ये साथ किसको मिलेंगी और किसको नहीं। इसलिए कि दुनिया फानी है। बड़े बड़े बादशाह रुखसत हो गए, दौलतमंद चले गए, हुस्न जमाल की पैकर रुखसत हो गए। मौत ने किसी को न बख्शा। नहीं बख्शा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब रमजान का चांद नजर आता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, रंग फक हो जाता, परेशान से नजर आते। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, काली कमली वाले क्या हुआ? फरमाया, बाबरकत महीना आ गया, उम्मत की निजात के फिक्र में हूं। हर वक्त, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी इसी फिक्र में रहते थे। बेशुमार लोग रमजानुल मुबारक की कदर नहीं करते और बज़ाहिर घाटा नजर नहीं आता, रोजे नहीं रखते और ये सोच रखा है कि बिगड़ेगा कुछ नहीं। कौन कहता है नहीं बिगड़ेगा? खुदा सच्चा, खुदा का कानून सच्चा, खुदा का नबी सच्चा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की अदालत सच्ची, क़यामत सच्ची, मौत सच्ची, कब्र सच्ची। माशाअल्लाह। ये तुम्हें किसने कहा कि कोई पूछने वाला नहीं? ये किसने तालीम दी है कि कोई हिसाब किताब नहीं? वो परवरदिगार है जो सारे जहान का खालिक और मालिक है, जिसने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पैदा फरमाया। और हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो परेशानियां उठानी पड़ी, मगर साबित कदमी के साथ अपने उसूल को निभाया। अंदाजा तो लगाओ, एक दो दिन की बात नहीं, हजारों हजारों साल एक एक नबी ने मार खाई अल्लाह के नाम की वजह से। अल्लाह के नाम की खातिर। तुम में से कई लोग कहते होंगे कि जी मेरा फला काम नहीं बनता था, मैं फला कब्र पे गया, मैंने वहां दुआ मांगी, कब्र वाले ने, मजार वाले ने मेरा काम कर दिया। पहले मुश्किल आसान नहीं हो रही थी, फिर मुश्किल आसान हो गई। मैं उसके बारे में और क्या अर्ज करूं? इतनी बात अर्ज करूंगा कि अगर तेरा काम कब्र वाला करता है तो फिर ये 80 करोड़ हिंदुस्तान का हिंदू और ये रूस के तमाम दैरिये और ये चाइना के बाशिंदे और ये यहूदियों और ईसाइयों की फिर कारगुजारी और उनकी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई फिर उनके पत्थर भी करते हैं। हिंदू बड़ को पूजता है, पीपल को पूजता है, वो कहता है मेरी आस यहां से पूरी हुई। जमुना के पानी को हिंदू पूजता है,
اس کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتا ہے۔ اب یہ تو تمہاری مرضی ہے نا کہ اگر ہندو بڑ کو پوجے تو وہ کافر، پیپل کو ہندو پوجے تو وہ کافر، اگر کوئی مندر میں جا کر پتھر کو پوجے تو کافر، اور مسلمان ساری زندگی قبر کو چاٹتا رہے وہ اب بھی مسلمان ہے۔ خبر کو چاٹتا رہے تو وہ اب بھی مسلمان ہے۔ اللہ، اب تم کہو گے کہ یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، کہاں بات ملا دی؟ آؤ میں تمہیں قرآن کریم سناؤں گا اور بیت اللہ کی بات بتاؤں گا کہ بیت اللہ میں اولیاء کرام کے نہیں، نبیوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی ہے، یہ یوسف ہے۔ 360 بابے بنا کے کھڑے کر رکھے تھے بیت اللہ میں۔ 360 بابے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے روزے کا دیکھا، آپ نے قرآن کا ربط پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو چلتے چلتے، اور پھر آگئے وہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرے محبوب، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے، اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں، ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فنناجی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں۔ پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ معافی چاہو۔ اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں۔ اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی۔ میری بڑائی بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا۔
आओ इस बात का जवाब सरताजुल औलिया हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहहू हसनैन करीमैन के अब्बा फातिमा ज़हरा के शोहर अली नबी का दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछें कि अगर कोई रमजान का रोजा तर्क कर दे, छोड़ दे और फिर वो रोजा रखे तो क्या खाता पूरा हो जाता है? जनाब अली मुर्तदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर रमजान का एक रोजा किसी ने कदा कर दिया, छोड़ दिया इस नियत से कि फिर रखूंगा या फिर रखूंगी, और इसके बाद हजरत अली फरमाते हैं 100 बरस तक गर्मी सर्दी 12 महीने रोजा रखता रहे, एक दिन भी साल में कदा ना करे, 100 बरस तक रात दिन रोजे रखा ही करे। हजरत अली फरमाते हैं 100 साल के 12 महीने के रोजे एक रमजान के कदा वाले रोजे के खाते को पूरा नहीं कर सकता। एक रोजे को पूरा नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। वो जो एक रोजा जाया हुआ, कदा हुआ, उसकी बरकत को पहुंच ही नहीं सकता, वो बात हासिल हो ही नहीं सकती। बात हासिल हो ही नहीं सकती। किसी ने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, मस्जिद में तशरीफ लाए, बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा होश आने पर अहले बैठ के उस सामने से लोगों और हजरत हुसैन से पूछा अल्लाह वाले फातिमा ज़हरा के लगते जिगर ज़ोहरा के नूरी नजर क्या बात है? फरमाने लगे लोगों रमजान का चांद नजर आ गया, डरता हूँ, मुझे खौफ लगता है रमजान की कहीं बेअद भी मेरे से ना हो जाए। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रोया करते थे, परेशान रहा करते थे, इकराम में कमी ना आ जाए, रमजान का अरकान में कमी ना आ जाए, इहतराम में कमी ना आ जाए। अगर कमी आ गई तो तबाही बर्बादी का सबब बन जाएगा। बर्बादी का सबब बन जाएगा। अपने ख्याल में बड़े समझदार बनते हैं जो तरावियां नहीं पढ़ते, कुरान करीम नहीं सुनते न सुनाते, रोजे नहीं रखते कि हम बड़े अक्लमंद हैं। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। 13 बरस तक रात दिन लोगों ने पत्थर मारे पर बद्दुआ नहीं दी, चेहरे अनवर पे लोगों ने गंदगी फेंकी पर बद्दुआ नहीं दी, सर सजदे में है, ऊंट का सारा उजला कर हुजूर की पुष्ट पे रख दिया, बद्दुआ नहीं दी। मक्के की गलियों में लौलुआन किया, ताइफ की बाजार में पत्थराव किया, बारिश की पत्थरों की, बद्दुआ नहीं फरमाई। मगर अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमा दिया, सहाबा किराम ने देखा जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, जुमे का वक्त है, नबी की जात है, मदीना पाक है, नबी का मिंबर है, पहली पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम में से रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने बाद में पूछा कि जी क्या बात थी आज ये खिलाफ आदत आमीन आमीन आपने क्या फरमाया? अल्लाह गनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अभी अभी फरिश्तों का सरदार मुकर्रम फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार जिसके 600 नूरानी पर है अभी अभी मेरी मस्जिद में आया, मेरे मिंबर पे आया, जुमे के वक्त में आया और यहाँ मिंबर पे खड़ा होके उसने बद्दुआ की, ऐ काली कमली वाले मेरी दुआएं हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कख न रहे, जलीलो खार हो जाए, सफा हस्ती से मिट जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसकी बख्शिश न हो सकी। और एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि अल्लाह मियां ने जिब्रील अमीन से कहा कि यूं कहो। अब बताओ जिब्रील की बद्दुआ और उस पर सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, और मदीना और हुजूर की मस्जिद और हुजूर का मिंबर और जुमे का दिन जुमे का वक्त। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी हमने एक आदमी देख रखा है वो कभी रोजे नहीं रखता और आज तक तो बर्बाद नहीं हुआ, आज तक तो हलाक नहीं हुआ, मजे कर रहा है।
अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, लोगों घबराओ ना, मेरे यहाँ ये जरूरी नहीं कि दिन के दिन तमाम किस्से मुका दूं। फरमाया फदरनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, मेरे नबी घबराना, मैंने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, पूछ लूंगा, ऐसा पूछूंगा कि तौबा का वक्त भी बाकी ना रहे। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, बुरा काम भी करता रहे, तौबा भी करता जाए, उसकी कोई तौबा नहीं। मौत का फरिश्ता नजर आ जाए, फिर तौबा करे, उसकी कोई तौबा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको बर्बाद होता देखें, न जाने औलाद देखेगी, न जाने हमारे और साथी देखेंगे। और कब्र हश्र की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। दुनिया में लोगों के सामने बर्बाद कर देना ये तो हल्का अजाब है, आखिरत में बर्बाद कर देना ये बहुत बड़ा अजाब है। बर्बाद कर देना ये बहुत बड़ा अजाब है। हमने हजारों वाकयात सुने। इस पिछले महीने में तुम्हारे खुद शहर में एक आदमी की कब्र 7 दफा बनाई, 7 दफा गिर गई। पुख्ता ईंटों की बनाई, वो भी गिर पड़ी। बेशुमार आदमी गवाए। तुम्हारे शहर में एक कब्र से 3 बरस तक धुआं निकलता रहा। कब्र से धुआं निकलता रहा। मुझे ऐसे आदमी का पता है, मौत से 5 मिनट पहले उल्टी आई, कै आई, मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। किस ख्याल में हो, किस गुमान में पड़े हो? जिब्रील अमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन, हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का बरकतों वाला महीना आए और फिर भी उसकी निजात ना हो। वो रो धोकर अपनी निजात ना कराए, इस्तिग़फ़ार ना करे, दुरूद पाक ना पढ़े, कुरान करीम की तिलावत ना करे, रोज़े ना रखे, तरावियां ना पढ़े, ये तमाम नेकियां करके अपनी बख्शिश का सामान ना बनाए। जिब्रील कहता, बद्दुआ करता, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। काली कमली वाले ने उस पर बद्दुआ पर आमीन कह दी, हो जाए। जिब्रील की बद्दुआ है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस पर आमीन है। उसकी बर्बादी में क्या शक है? दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जिब्रील आमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन, हलाक हो जाए, बर्बाद हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत मुख्तसर सा बयान था, लेकिन इतना खूबसूरत बयान था कि हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक तो अंदाज ही ऐसा है कि अच्छों का दिल पिघल जाता है और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 वाक़या हमें ऐसे बताया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि अगर कोई रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे तो उसकी क्या सज़ा है, क्या उसको बाद में रोज़ा रखने से क्या उसकी भरपाई, क्या उसका जो है घाटा पूरा हो जाए। तो आपने फरमाया अगर कोई एक रोज़ा छोड़ दे, तमाम ज़िंदगी रोज़ा रखते रहे, तमाम उम्र रोज़ा रखता रहे, 100 साल भी सर्दी गर्मी बारिश तमाम रोज़ा रखता रहे, लेकिन फिर भी उसके एक घाटे को नहीं पहुंच सकता। उसी तरह दूसरे वाक़े में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जब मस्जिद में जाते तो रंग पीला पड़ जाता और गश खाकर गिर गए। पूछा क्या बात है? कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, डरता हूँ कि कहीं बेदबी ना हो जाए। दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बयान था। और आज हमारी ज़िंदगी बिल्कुल गफलत में गुजर जाती हैं। रमज़ान इधर आता है, इधर चला जाता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ज़रा सी भी तब्दीली, ज़रा सी भी बदलाव नहीं आता। हमें अल्लाह के सामने कितना सरबर सुजूद होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। हर एक आदमी अपने गिरबान में झांके। दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि क़ारी मोहम्मद हनीफ साहब के बयान आपके सामने आते रहें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए बयान में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।